बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानियाँ रूज पर हैं। उन्होंने छुरियाँ तेज़ कर ली हैं गरीब आवाम पर चलाने के लिए। मेरे साथ एक इत्तेफाक ये हुआ है कि आज ना मेरे भाई ने किसी ज़रूरी काम से अपने जाना था और उसने मुझे ये कह दिया कि यार अपने छोटे भतीजे को ना स्कूल ले जाना और उसकी जो फ़ीस है ना वो अदा कर देना। जब मैं फ़ीस अदा करने गया तो मुझे पता चला कि ये मैं फ़ीस वो अदा कर रहा हूँ जिस महीने वो स्कूल, मेरा जो भतीजा है वो स्कूल नहीं जाएगा। यानी मैं आने वाले जो दो महीने हैं, यानी जून और जुलाई जो है इसकी छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों को, और उसकी जो फीस है वो एडवांस में जो है ना वो प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। अच्छा, ये इतना बुरा किस्म का रवैया है अपनाते हैं अपने जो जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, कि वो कहते हैं जी अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाएं, नहीं पढ़ाना तो ना पढ़ाएं। ये कोई तरीका है बात करने का? आगे से वो बच्चे 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 के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि वो उसके पेरेंट्स के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं कि उसके मुंह पर कह रहे हैं कि अगर आपने बच्चा अपना पढ़ाना है तो पढ़ाएं, नहीं पढ़ाना तो ना पढ़ाएं। यानी इतना माफिया स्ट्रॉन्ग है ये कि अगले इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी किस्म का कि अगर हमसे एक बच्चा चले जाएगा तो हम ज़ाहिर हमारा एक कस्टमर जो है, कस्टमर ही कहूँगा मैं इसको, तो कस्टमर मर जाएगा हमारा। लेकिन वो इतने बुरे किस्म के रवैये अपनाते हैं और अपने बुरे तरीके से बात करते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ, कि हद होती है। अगर आप छुट्टियां दे रहे हैं तो छुट्टियों की बंदे ने किस किस्म की फीस देनी है? आगे से फिर एक और नया सर्कल लगाया हुआ है कि जी ये समर वेकेशन हो गई है, समर में जो समर का काम है उसके लिए जो ना आपने 500 रुपया जमा कराना है। वो छोटी सी फाइल है वो भी उसको फोटो कॉपी करवाया हुआ है एक ओरिजिनल से, और तरह तरह की उसमें जो मिस्टेक्स हैं। अब मैं दिखा नहीं सकता लेकिन उसमें कई पेजेस ऐसे हैं जिसमें प्रिंट ही नहीं हुआ हुआ। तो उसके भी हमने 500 रुपया जो है ना उनको चार्ज किया, उन्होंने हमें चार्ज किया, हमने उनको 500 रुपया दिया उसका। ये माफिया हर जगह पे हर तबके में माफिया देखने में आ रहा है। प्राइवेट स्कूल वालों को शर्म नहीं आ रही कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपको बजाय थोड़ा सा रिलीफ देने के, अगर पेरेंट्स को इतना रिलीफ देने, जाहिर है हैंड टू माउथ है, हर कोई कमाएगा तो घर में ले आएगा। ये उनको जो ऐसा छुरा फेर रहे हैं जाके जहाँ से हमें इनको दाव लगता है लगाएं, और जहाँ से पैसे आते हैं वो आए। अब 2 महीने की छुट्टी है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि अगर आपने फीस ना दी तो आपको आपके बच्चों को जो समर का काम है वो नहीं दिया जाएगा। उनका काम रोक रहे हैं, उनकी फीस जो दाखिले हैं उनको ये धमकाया जा रहा है कि जी आपका दाखिला नहीं होगा दोबारा, आपके बच्चे का नाम कट जाएगा। उसको तरह तरह के थ्रेट दिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले ये इस तरह का जो है ना बिहेवियर अपना रहे हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स जो है बेचारे मजबूर हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, जाहिर है। फिर पूरे समर में 2 महीने की छुट्टियां हो रही हैं तो उसमें भी तो पढ़ाना ही है ना उन्होंने। तो वो कैसे बेचारे कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, कैसे करना है उन्होंने, ये उनको पता है। वो तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल से उसका नाम खारिज हो जाए या वो समर का काम ना कर सके, उसके 2 महीने जो है ना वो ज़ाया हो जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले हैं, शहजादे हैं, ना उन्होंने किसी मिस को जो जो उनकी टीचर्स हैं या कोई मेल टीचर है या फीमेल टीचर है उसको फीस नहीं अदा करनी, या उसको जो पेमेंट है जो सैलरी है उसकी नहीं देनी इन्होंने। लेकिन बच्चे से उन्होंने पैसे ले लेने हैं। बच्चे को उन्होंने हर चीज़ उसकी जो जितने एक्सपेंस है छुट्टियों के वो उन्होंने लेने लेने हैं कि चाहे बच्चा आपका आए या ना आए। ये ये इनको ना कोई लगाम डालने वाला है, ना इनका कोई चेक एंड बैलेंस है। हर तरह का जो इनका कानून है वो अपना है, किसी के कानून के अंडर नहीं आते, ये किसी के हाथ नहीं आते। ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया हो गया हुआ है प्राइवेट स्कूल वाले, खासकर गली कूचों में इन्होंने अपने जो है ना वो बशिंदे बिठाए हुए हैं, अपनी ब्रांचें बिठाई हुई हैं। कोई इनको पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई इनके ऊपर कोई कोई सरपरस्त ही नहीं है इनका। वालिदैन बेचारे किसके पास अपनी इल्तिजा ले जाए या किसको अपनी तकलीफ सुनाए कि जी ये हमें हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है यहाँ पे। कोई इनका पुरसाने हाल हो, कोई पेरेंट्स का कोई एहसास कर ले। मुझे तो सुन के ये हैरानी हुई कि मैं वो फीस देने आया हूँ जो मैं जहाँ पे मेरा भतीजा जाना ही नहीं है, जिस महीने में मेरा बच्चा जाना ही नहीं है। अल्लाह ही माला के ऐसे लोगों का फिर जाहिर है फिर इनके ऊपर ऐसे इसी तरह के जो हुक्मरान है ये इसी तरह के लोग रहेंगे। यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी होगी,
और खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी, क्योंकि अवाम ऐसी है ना, अवाम में खुदारी हो, गैरत हो, तो शायद इस मुल्क के हालात बदल जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।